बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। आज फिर दोस्तों मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। इंडिया के शहर दिल्ली का मशहूर गांव मरंदारन, जो कि एक खूबसूरत गांव होने के साथ साथ मंदिरों की सरजमीन भी कहलाता है। यहाँ बहुत से मंदिर हैं जो कि अपनी खूबसूरती के लिहाज से बहुत मशहूर हैं। यहाँ का कदीम मंदिर जोशो जी का मंदिर कहलाता है। कई सालों से वीरान पड़ा था, जिसके बारे में बहुत सी बातें, किस्से, कहानियों की शक्ल अख्तियार कर चुकी थी, लेकिन ये हकीकत थी। ये मंदिर कई सालों तक वीरान रहने की वजह से जिन्नात की रहायश गाह बन गया और लोगों के लिए सजा। ये मंदिर चूंकि गांव की आबादी से जरा हटके बनाया गया था, मगर अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप था। आसपास घने दरख्त, बाग, पहाड़ और एक तरफ पहाड़ों से बहती नदी इस मंदिर का शास्त्री गांव वालों के इंतखाब पर रखा गया था, जिसका नाम शास्त्री प्रसाद जी था। वो गरीब जरूर था, मगर दिल का बादशाह था। गांव का इज्जतदार और शरीफ इंसान था। उसके घर में उसकी बीवी, एक बेटी और बेटा रहते थे। बेटी बड़ी थी, जिसकी शादी हो चुकी थी, जबकि बेटा छोटा था, जिसको उसके बचपन में ही मुंबई के मशहूर हॉस्टल में भेज दिया गया था, क्योंकि उसके वालिदैन चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए। शास्त्री जी पंडित के तमाम फराइज सर अंजाम दे चुके थे, इसलिए उनकी आमदनी से घर का खर्चा और राजू की पढ़ाई का खर्चा आसानी से पूरा हो रहा था। राजू अब मैट्रिक मुकम्मल करके अब कॉलेज में दाखिल हो चुका था। मंदिर का निज़ाम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। लोग शास्त्री जी से बहुत खुश थे और लोग दूर दूर से उस मंदिर में पूजा के लिए आते थे। वक्त पर लगाकर उड़ने लगा। शास्त्री जी की उम्र भी ढलते सूरज की तरह ढलने लगी और तबीयत भी बिगड़ने लगी। राजू हॉस्टल में था और बहुत कम गांव का चक्कर लगाया करता था, क्योंकि उससे शास्त्री जी ने मना कर रखा था कि वो जब भी गांव आता 2 दिन से ज्यादा नहीं रहता था। शास्त्री जी चाहते थे कि जब तक वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल ना कर ले, तब तक उसे गांव की हवा भी ना लगे। राजू के वालिदैन को उससे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थी, जिनकी तकमील के लिए राजू उन सबसे दूर था। राजू गांव का होते हुए भी गांव के लड़कों से बहुत मुख्तलिफ था। बहादुर, खूबसूरत, संस्कारी, सुशील, बाहिलाक होने के साथ साथ बहुत मेहनती भी था। कॉलेज की लड़कियां राजू के आगे पीछे फिरती थी, मगर वो किसी को लिफ्ट भी नहीं करवाता था। बकूल राजू के कि वो इन चक्रों में पड़कर अपनी तालीम और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था, मगर वो ज्यादा अरसा तक अपनी जिद पर कायम ना रह सका। एक दिन राजू हॉस्टल से अपने कॉलेज के लिए तैयार होकर निकल रहा था कि उसकी नज़र एक लड़की पर अटक गई, मगर वो जल्द ही अपनी दुनिया में वापस लौट आया और अपनी राह पकड़ ली। वो अपने ही ध्यान में मगन कॉलेज के लिए के क्लासरूम की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक उसी लड़की से टकरा गया और हाथ में थामी तमाम बुक्स नीचे गिर गई। आई एम सॉरी फॉर डैट। मैं अपने ध्यान में थी, सॉरी। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। इतना ही राजू ने कहा और नजरें उस माजबीन चीज से दो चार हो गई जो उसकी गहरी स्याह झील सी आंखों में खो गया। उस पुरस्कार लड़की की आंखों में न जाने ऐसा क्या था कि राजू ये तक भूल गया कि वो इस वक्त कहाँ खड़ा है। तभी वो राजू से मुखातिब हुई, हाय माय नेम इज शीतल, और साथ ही अपना हाथ राजू की तरफ बढ़ाया। राजू ने भी गर्म जोशी से हाथ मिलाया और कहा, हेलो माय नेम इज राजू, राजू प्रसाद। तो शीतल बोली, ओह नाइस टू मीट यू मिस्टर राजू। सेम टू यू, राजू बोला। तो शीतल कहने लगी, दरअसल मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया है और इस कॉलेज में नहीं हूँ। मुझे ठीक तरह से इस कॉलेज के बारे में पता नहीं, आप मुझे मेरी क्लास का पता बता देंगे? फर्स्ट ईयर में मैंने एडमिशन लिया है, सो प्लीज़ राजू काइंडली हेल्प मी। तो राजू बोला, जी आइए, मैं भी फर्स्ट ईयर का ही स्टूडेंट हूँ। उधर शास्त्री जी की हालत देखकर इनकार कर दिया और मंदिर में कोई भी शास्त्री जी के फराइज अंजाम ना दे सका और मंदिर बंद होने लगा। मगर भगवान का चमत्कार हो गया कि शास्त्री जी की तबीयत में कुछ समय खुद ब खुद ही सुधार आने लगा, जो किसी बहुत बड़े चमत्कार से कम नहीं था। गांव के हर परिवार का हर सदस्य बहुत खुश था। यूं शास्त्री जी जब चलने फिरने लायक हुए तो मंदिर में फिर से हाजिरी देने लगे और एक बार फिर से मंदिर आबाद हो गया और रौनक बहाल हो गई। राजू ने शीतल को पूरा कॉलेज दिखा डाला और इस तरह उन दोनों में दोस्ती हो गई। वक्त तेजी से गुजरने लगा। वो दोनों हर जगह इकट्ठे दिखाई देने लगे और उन दोनों की दोस्ती मजीद गहरी होने लगी।
जिसे राजू के दोस्तों और शीतल की सहेलियों ने खूब नोट किया, मगर पढ़ाई पर दोनों की फुल कंसंट्रेशन थी। मगर उन दोनों की दोस्ती में चंद समय बाद ट्विस्ट आ गया। शीतल के दिल में राजू के लिए प्यार करवटें लेने लगा और राजू भी दिल से शीतल की तरफ माइल हो गया। वो भी शीतल के लिए अपने दिल में राजू के लिए प्यार महसूस करने लगे और राजू भी दिल से शीतल की तरफ माइल हो गया था। वो भी शीतल के लिए अपने दिल में जगह महसूस करने लगा और उसे अपना लाइफ पार्टनर बनाने की ख्वाहिश दिल में लेकर बैठा। और इस तरह दोस्ती से बढ़कर भी एक और एहसास ने उन दोनों के दरमियान जन्म ले लिया। शीतल एक वेल फैमिली से थी, जबकि राजू गांव के एक गरीब शास्त्री का बेटा था। शीतल के बाप का अपना बिजनेस था, वो अपने शहर का मशहूर बिजनेसमैन था। वो अक्सर राजू से अपने परिवार और अपने बारे में बातें किया करती थी, मगर राजू ने आज तक उसे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया था। शीतल ने जब भी उससे उसके बारे में पूछना चाहा तो राजू ने उसे टाल दिया। दरअसल वो शीतल को अपनी असलियत बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। वो डरता था कि कहीं शीतल का दिल ही ना टूट जाए। और ऐसे में दिन बीतने लगे। राजू शहर में जरूर था, मगर गांव से मुतल्लिक हर खबर से आगाह था। मंदिर जहां खुशी रक्स किया करती थी, वहां अब खौफो खिरास ने जगह ले ली, क्योंकि चंद रोज से मंदिर से अजीबो गरीब किस्म की आवाजें रात के वक्त सुनाई देने लगी थी। लोग बहुत परेशान थे। खौफ उनके दिल में बैठ चुका था। उसकी बड़ी वजह यह थी कि मंदिर गांव से जरा फासले पर तामीर किया गया था, जो जगह गैर आबाद थी। हर तरफ खौफो खिरास का आलम था। सर शाम ही लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया था। बच्चों का डर के मारे बुरा हाल था। ये अजीबो गरीब आवाजों ने लोगों को खौफो खिरास में जकड़े हुए था। शास्त्री जी ने इस समस्या का हल तलाश करने के लिए बहुत सी पूजाएं की, हवन किए, मगर ये आवाजें तूल पकड़ने लगी। पहले रात के वक्त ये आवाज़ें आती थी, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता दिन के वक्त भी ये आवाज़ें आने लगी, और ऐसे जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए पुकार रहा हो। मगर बाद में ये आवाज़ें अजीब सूरत अख्तियार कर जाती। इस कदर भयानक के दिल दहल जाता था, जैसे किसी को ज़िबा किया जा रहा हो। इसी डर से लोगों ने मंदिर में जाना छोड़ दिया और शास्त्री जी ने भी हर मुमकिन कोशिश कर ली, मगर मामला मज़ीद बिगड़ने लगा। चंद रोज यूं ही गुजर गए, मगर कोई भी मंदिर की तरफ कदम ना उठा सका था, और चंद दिनों में ही मंदिर वीरान हो गया। ऐसे में जाने किसी चोर डाकू का वहां से गुजर हुआ तो उसने यूं मंदिर को वीरान पाया तो मौका देकर मूर्ति चुरा ली और वहां से गायब हो गया और किसी बड़े शहर जाकर मूर्ति बेच दी। जहां मूर्ति नस्ब थी, वहां बहुत अरसे पहले किसी औरत की लाश दफन थी, जिसे किसी ने अपनी जाति का निशाना बनाकर जिंदा दफन कर डाला था। यूं वहां से मूर्ति भी हट गई और लाश दोबारा जिंदा हो गई, और आज़ाद भी, जो गांव वालों के लिए सजा का कारण वजह बन गए। अब वो मुकम्मल तौर पर चुड़ैल का रूप धार चुकी थी और हर रात अपना शिकार तलाश करके किसी न किसी बेगुनाह का कत्ल कर डालती थी। इस तरह हर रोज किसी न किसी का कत्ल होने लगा, जिसकी लाश वीराने में ढांचे की शक्ल में मिलती थी। शीतल और राजू बहुत दूर निकल चुके थे, जहां से अब वापसी का रास्ता मुमकिन न था। और राजू, जो अक्सर शीतल की आंखों की गहराई में डूब जाया करता था और दुनिया से बेगाना होकर घंटों शीतल से प्यार भरी बातें किया करता था, शीतल भी उसका भरपूर साथ देती थी, क्योंकि वो राजू को अपनी जान से बढ़कर चाहती थी। मगर एक दिन राजू को गांव में होने वाले वाकयात की ये रूह फरसा खबर मिली, जिसे सुनकर वो परेशान हो गया, और शीतल ने उसको यूं परेशान देकर सवालों की बौछार कर डाली। और राजू चूंकि शीतल से बेपनाह मोहब्बत करता था, इसलिए वो उससे कुछ भी छुपा ना सका और हकीकत से आगाह कर दिया। इस तरह राजू की असलियत सामने आ गई, मगर शीतल ने उसे ये कह दिया कि मुझे कोई एतराज नहीं है कि तुम कौन हो, तुम्हारा मिशन क्या है, मुझे कोई गर्ज नहीं है। गर्ज है तो सिर्फ तुमसे, क्योंकि मुझे तुम्हारे अलावा और किसी चीज की जरूरत नहीं है। तुम हो तो मेरे लिए सब कुछ है, तुम्हारा साथ मेरी सबसे बड़ी जरूरत है। राजू भी शीतल की बातें सुनकर खुश हो गया। इस तरह से शीतल पर और भी ज्यादा प्यार आने लगा। राजू गांव वालों को इस मुसीबत से निजात दिलवाना चाहता था, मगर इम्तहानात करीब होने की वजह से कुछ ना कर पाया था। यूं एक सोच उसके दिमाग में आकर दम तोड़ रही थी। शास्त्री जी बहुत परेशान थे। गांव में हर रोज एक कत्ल मुकम्मल तौर पर पूरी इंसानियत को खौफ में लपेटे हुए था। शास्त्री जी ने लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि वो एहतियात से काम लें।
शाम के बाद वो घरों से ना निकलें और बच्चों की खास तौर पर हिफाजत करें। अब तो लोग डर के मारे घरों में कैद हो गए थे। शास्त्री जी ने एक बहुत ही कठिन कष्ट उठाया, बहुत ही कठिन पूजा करने का इरादा कर लिया, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान भी थे। उन्हें अपना भविष्य तारीख नजर आ रहा था। सो तमाम लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने अपने इस कष्ट पूजा के बारे में बताया। लोगों ने बहुत मना किया, मगर शास्त्री जी ने इस कठिन पूजा का बेड़ा अपने सर उठाया, जो 2 दिन बाद करने का इरादा था। और उधर राजू हर बात से आगाह था। शीतल भी परेशान थी, क्योंकि वो राजू की परेशानी को अपनी परेशानी समझती थी। वो राजू के साथ उसके गांव जाना चाहती थी, ताकि वो गांव भी देख सके और वहां जाकर हालात भी मालूम कर सके, क्योंकि वो जिन्नू बूतू के वजूद की कायल भी थी। राजू उसे उन हालात में गांव में नहीं लेकर जाना चाहता था, मगर वो बजिद थी और दिन इसी कश्मकश में गुजर रहे थे। और शास्त्री जी आज गांव का खौफो हिरास दूर करने के लिए खमन की तैयारी में मसरूफ थे, और वो लोगों को इस खौफ से निजात दिलवाना चाहते थे। उन्हें अपनी जान की कोई भी परवाह न थी। वो ये पूजा गांव के उसी मंदिर में करना चाहते थे जिस पूजा के लिए 24 घंटे दरकार थे। 12 घंटे एक टांग पर खड़े रहकर जाप करना था, जबकि अगले 12 घंटे दूसरी टांग पर खड़े होकर जाप कर मुकम्मल करना था। मंत्र पूजा की तरह मुश्किल थे, मगर शास्त्री जी ने जब फैसला कर लिया तो ये मुश्किल उनके लिए कोई मानी नहीं रखती थी। साथ ही हवन की आग भी बचानी थी। तमाम तर तैयारी के साथ शास्त्री जी गांव वालों से इजाजत लेकर मंदिर जा पहुंचे। कोई भी सदस्य उनके साथ न था, क्योंकि उन्हें किसी की भी आवश्यकता नहीं थी, परंतु वो अकेले ही इस मुश्किल को हल करने में लगे थे। मगर शास्त्री जी के भगवान को कुछ और ही मंजूर था। 12 घंटे इस कठिन मरहले से गुजार चुके थे। उनकी हिम्मत जवाब तलब थी, क्योंकि वो उम्र के इस हिस्से में थे जिसमें उन्हें विश्राम की सख्त जरूरत थी। मगर वो इस मुश्किल का हल तलाश करने के लिए कोशा थे। 12 घंटे बाद वो चंद समय विश्राम की गर्ज से सीधे होकर दोनों पांव पर खड़े हुए थे, क्योंकि दूसरी टांग पर खड़े होने के लिए उन्हें वक्त दरकार था। अभी वो सीधे होकर खड़े हुए ही थे कि उन्हें लगा जैसे जमीन जोर जोर से हिल रही है, जैसे जलजला आ गया हो। एकदम वो चुड़ैल शास्त्री जी के सामने अपनी तमाम तर खौफनाक समेटते नाजिल हो गई। शास्त्री जी उसे अपने सामने देखकर एकदम पूरी तरह लरस से गए थे। खुदा की पनाह इस कदर भयानक थी कि दिल दहल जाता है। उसने आते ही शास्त्री जी की गर्दन पकड़ ली, जिसके लिए वो कतई तैयार न थे। चुड़ैल अपनी गिरफ्तार आवाज के साथ बोली, जो कान के पर्दे फाड़ने के लिए काफी थी, कि तू बाज नहीं आएगा शास्त्री। तेरी वरीतो ही मैं तुम्हारी और तुम्हारी गांव वालों के लिए बेहतरी है। तेरी मौत लाजिम है। ये कहते ही उसने शास्त्री की गर्दन में अपने पंजे के नोकीले नाखून, जो किसी तेजदार हंजर की मान थे, गाड़ दिए। शास्त्री जी इस अचानक हमले के लिए तैयार न थे और मौका पर ही चुड़ैल के खत्ते चढ़ गए। शास्त्री जी की गर्दन से खून फवारे की शक्ल में निकलने लगा। चुड़ैल की हंसी और शास्त्री जी की चीखों पुकार गांव वालों ने बखूबी सुन ली थी, मगर मंदिर की तरफ जाने की किसी की भी हिम्मत ना हुई। गांव के चंद बड़े बुजुर्गों ने हिम्मत करके जाने का फैसला कर लिया। जब तक वो वहां पहुंचे तब तक चुड़ैल अपना काम कर चुकी थी, यानी कि शास्त्री जी की तिक्का बोटी बन गई थी। शास्त्री जी दम तोड़ चुके थे। हर सदस्य की आंख अश्कबार थी। शास्त्री जी की लाश देखी नहीं जा रही थी। चुड़ैल ने इस कदर उन्हें अजियतनाक मौत दी थी। उधरी हुई लाश को छोड़कर चुड़ैल गायब हो चुकी थी। लोग उन्हें लेकर घर आ गए। शास्त्री जी मौत वो भी थी इतने भयानक अंदाज में देखकर उनकी पत्नी पर प्रसाद पागल हो गई। वो धारें मार मार कर रो रही थी। राजू शीतल के साथ पार्क में बैठा हुआ दुनिया से बेनियास होकर शीतल को देखने में मसरूफ था कि अचानक उसके मोबाइल की रिंगटोन ने उसे ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाला। किसी ने राजू के वालिद की उस भयानक मौत की खबर दी थी, जिसे सुनते ही राजू दारे मार मार कर रोने लगा। शीतल ने यूं उसे रोते देखकर बात पूछी तो उसने अपने पिताजी की मौत की खबर सुनाई। राजू का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। ये तो उसकी गुडलक थी कि उस वक्त उसके पास शीतल उसके साथ थी, जिसने राजू को संभाल लिया और अपने पापा को बताकर अपनी गाड़ी लेकर राजू के साथ गांव पहुंच गई। राजू शीतल के वालिदैन से मिल चुका था। शीतल के वालिदैन राजू को पसंद भी करते थे, लिहाजा दोनों को मिलने में कोई भी रुकावट ना थी। वो दोनों अपनी दुनिया में खुश थे। अचानक दोनों को राजू के पिताजी की मौत की खबर ने अंदर तक हिलाकर रख दिया था।
राजू की हालत गैर थी। उसे सहारा देकर गांव के चंद लोगों ने गाड़ी से उतारकर अपने बाप की अर्थी तक ले जाया गया। शीतल भी रो रही थी। हिमा जी तो सदमे से बेहोश पड़ी थी। राजू कभी अपने बाप की लाश से लिपट जाता तो कभी अपनी माँ के कदमों को चूमता। राजू के दुख में शीतल बराबर की शरीक थी। चंद घंटों बाद हिमा जी भी होश में आ गई और अपने बेटे के गले लगकर खूब रोई। और फिर अंतिम संस्कार का वक्त भी आ गया, जिसके लिए राजू को बाप की अर्थी जलाने के लिए तैयार कर दिया गया और शास्त्री जी लाश शमशान घाट पहुंचा दी गई, जहां आखिरी रस्मात करने के बाद उनकी अर्थी को जला दिया गया। राजू कुछ देर के बाद लोगों के साथ चलकर घर पहुंचा, जहां शीतल राजू की मां को संभाले हुए थी। 2 दिन गुजर गए मगर फिर कोई ना खुशगवार वाकया रनुमा ना हुआ। चंद दिन आराम से गुजर गए। राजू और हिमा जी भी संभल गए थे। जिंदगी फिर से एक बार अपने मामूल पर आ गई थी। राजू के इम्तिहान करीब आ चुके थे। वो चाहकर भी गांव रुक नहीं सकता था। शीतल भी उसके साथ ही इतने दिनों से रह रही थी, इसलिए वो दोनों वापस जाने की तैयारी कर रहे थे। राजू और शीतल के बीच जो कुछ था, राजू उस बात से माँ को आगाह कर चुका था और उसकी माँ भी शीतल को राजू के लिए पसंद कर चुकी थी। राजू अपनी माँ को गांव में अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहता था और उसकी माँ ने जाने से इनकार कर दिया। यूं राजू और शीतल वापस चले गए। हिमा जी के पास उनके भाई और भाभी आकर रहने लगे। जिंदगी अपनी महसूस रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा थी। राजू भी एफएससी के इम्तिहान देकर फारिग हो चुका था। वो गांव आने के लिए बेताब था। शीतल भी उदास थी। राजू के वापस जाने की खबर सुनकर राजू ने 2 दिन बाद गांव आने के लिए ट्रेन की टिकट बुक करवा ली थी। अचानक उसे गांव से इत्तला मिली कि गांव में एक बार फिर से कत्लो गारत का सिलसिला शुरू हो गया है। दरिंदा दिन में एक दफ़ा फिर लोगों का कत्ल करने लगा। फिर से वही खौलनाक आवाज़ें सुनाई देती हैं और हर रात किसी न किसी बेगुनाह का खून हो जाता है। उस बुरी आत्मा का सर्वनाश करने के लिए तुम्हें इंतहाई कदम उठाना पड़ेगा। जो काम शास्त्री जी ने अधूरा छोड़ा है उसे तुमने पाए तकमील तक पहुंचाना है। हो सकता है कि उस भयानक रूह से जो जिंदा लाश की तरह इस गांव में बेगुनाह इंसानों का खून चूसती है छुटकारा मिल जाए। तुम बेटा हमारी मदद करो। किसी और की जुल्म ज्यादती का निशाना जरूर बनी है मगर गांव वालों के लिए सजा का कारण बन चुकी है। राजू ने ये सुना तो बहुत परेशान हो गया। शीतल अपने पापा से दोबारा राजू के गांव जाने की जिद करने लगी मगर श्याम जी, सेंगसा और नैना जी जो इसके वालिदैन थे मना कर रहे थे। वो दरअसल शीतल की शादी अपने दोस्त प्रशांत सिंह के बेटे से करना चाहते थे जो डॉक्टर था, मगर शीतल उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। श्याम जी और नैना जी राजू को पसंद जरूर करते थे मगर वो अपनी बेटी के दोस्त की हैसियत से अपना दामाद बनाने का वो सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि उनका स्टेटस राजू के स्टेटस के लिहाज से बहुत हाई था। राजू ये बात जानता था कि शीतल के वालिदैन कभी उन दोनों की शादी के लिए रजामंद नहीं होंगे, मगर वो दिल के हाथों मजबूर था। साथ ही साथ वो अपने मोहब्बत की कुर्बानी देने के लिए खुद को तैयार भी कर रहा था। इस तरह उस शाम को वो शीतल से इसी बात पर बहस कर रहा था। शीतल मान नहीं रही थी। वो घर में किसी को बताए बगैर राजू के साथ उसके गांव जाना चाहती थी, मगर राजू इस बात के लिए तैयार न था। वो शाम रोने धोने में बीत गई और राजू उसे ना चाहते हुए भी छोड़कर रात की ट्रेन से गांव चला आया। तवील सफर के बाद राजू अपने गांव वृंदावन पहुंच गया। सुबह की सूरज की किरणें अपना जलवा बिखेरने में मसरूफ थी। हल्की हल्की ठंडी हवा शरीर को ताजगी बख्श रही थी, मगर गांव में खौफो खिरास फैला हुआ था। सुनसानी ने अपना राज कायम किया हुआ था। वो दिन के उजाले में भी अपने घरों में डर के मारे कैद हो चुके थे। खेत खलियान, कुएं, ट्यूबवेल वीरान थे और तो और वो मंदिर भी वीरान थे जो गांव में आबादी के अंदर बनाए गए थे। राजू अकेला उस वक्त गांव के कच्चे रास्ते पर चल रहा था अपने साजो सामान के साथ, क्योंकि वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंचकर अपनी माँ का दीदार करना चाहता था। जब वो अपने घर के करीब पहुंचा तो क्या देखता है कि उसके घर के सामने दरवाजे पर गांव वालों का हजूम लगा हुआ था, जिसे देखकर वो परेशान हो गया। दौड़कर जब वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो लोगों ने उसे खबर दी कि उसकी माँ की हालत नाजुक है, वो अपनी आखिरी सांसें ले रही है, किसी भी वक्त उसकी सांसें उसका शरीर छोड़ सकती हैं। लिहाजा वो अपना सामान वहीं पहनकर भागकर अपनी माँ के पास पहुंचा, जो उसे मौत के करीब होकर पुकार रही थी। राजू माँ के गले लगकर जोर जोर से रोने लगा। माँ ने मुंह से बस इतना ही निकाला जो अपने बाप का और गांव वालों का इंतकाम उस चुड़ैल से राजू तू जरूर लेना।
और उसे खत्म कर देना। इतना कहते ही हेमा जी की आत्मा अपना शरीर छोड़कर आसमान की तरफ परवाज कर गई। राजू माँ से लिपटकर बहुत रोया। इस तरह राजू के माता पिता उसे इस दुनिया में अकेला छोड़ गए थे और राजू तन्हा रह गया था। दूसरे दिन राजू को शीतल ने फोन किया तो राजू फूट फूट कर रो दिया। शीतल को अपनी माँ की मौत की खबर सुनाई तो शीतल भी दुख से रो दी। वो जल्द अज जल्द राजू के पास आना चाहती थी क्योंकि उसे मालूम था कि राजू अकेला रह गया है। इस वक्त शीतल की बेहद जरूरत थी, उसको सहारे की जरूरत थी। अगले दिन शीतल जबरदस्ती अपने पेरेंट्स को राजी करके गांव राजू के पास आ गई। राजू उसे देखकर शिद्दते गम से फट पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। शीतल राजू को इस कुर्ब की हालत में देख नहीं पा रही थी, सो उन दोनों ने उस चुड़ैल से बदला लेने की ठान ली। अब तक गांव में 20 से ज्यादा लोगों का खून हो चुका था। राजू अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जल्द ही उसने खुद को उस हवन के लिए तैयार कर लिया जो उसके पिताजी ने अधूरा छोड़ा था। वो जो कष्ट पूजा मुकम्मल ना कर सके थे वो अब राजू ने अपने जिम्मा ले ली थी। दूसरे दिन रात के वक्त ये पूजा शुरू होना थी। सब गांव वाले अब राजू से उम्मीदें वाबस्ता किए हुए थे, मगर सुबह ही ये रुफ सा खबर मिली कि गांव के नंबरदान राघू चाचा की लाश उदेरी हुई वीराने से मिली है। वहां वीराने के पास से किसी का गुजर हुआ तो उसे राघू चाचा की मसख शुदा लाश मिली, जिसकी हालत देखकर खौफ आता था। आंखें निकाल ली गई थी, खून काट दिए गए थे, गालों को किसी तेजदार खंजर से मसख किया गया था, नाक कटी हुई थी, कान सिरे से गायब थे, सर भी फटकर 2 हिस्सों में बट चुका था, बाकी जिस्म भी दिल दहला देने वाली हालत में था, जिसे देखकर अफसोस ही किया जा सकता था। इसके अलावा कुछ भी नहीं। हर कत्ल होने वाले का एक अलग तरह का हाल होता था। जाने उसके कर्मों की सजा, और वो दरिंदा कितने और बेगुनाह को देता। हर तरफ वहशत और खू का आलम था। हर कोई डर के मारे अपने घरों में बंद था। शीतल और राजू भी इस परेशान कुन हालात के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे कि शीतल कहने लगी, राजू तुम्हारी इस कष्ट पूजा में मैं तुम्हारा भरपूर साथ दूंगी, तुम्हारी रिक्शा के लिए वहां पहरा दूंगी, फिक्र तुम ना करो, तुम कामयाब रहोगे, मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगी। शाम के साए गहरे हो रहे थे। मौसम आज अबर आलूद था। बारिश के आसार नमूदार हो रहे थे। हल्की हल्की हवा के ठंडे झोंके दिल में उतरकर रूह को ताज़ा कर रहे थे। बादलों की ऊट से निकलता छिपता चांद आंख मिचौली खेल रहा था, जिससे माहौल निखरने लगता। राजू अपना हवन का सामान समेटकर मंदिर की तरफ चलने लगा तो शीतल ने भी साथ जाने की जिद की, मगर राजू ने उसे मना कर दिया और घर से ना निकलने की सख्त ताकीद की। राजू जब मंदिर पहुंचा तो उसे वहां की हालात देखकर बहुत दुख हुआ। मंदिर की हालत कदरे बिगड़ चुकी थी। हर तरफ दरारें पड़ी थी, जैसे ये मंदिर शदीद जल्जले की लपेट में आया हो। एप्पल्स टूट फूट का शिकार थे। मूर्ति सिरे से गायब थी, मगर जहां मूर्ति नस्ब थी वहां नीचे गहरे गड़े के आसार दिखाई दे रहे थे। एक तरह से कब्र का गुमान होता था, जिसे देखकर राजू की समझ में कहानी आ गई। खैर ये जो भी था, राजू कुछ कुछ समझने लगा था। वो मंदिर के ऐन दरमियान में खमन के लिए आग जलाकर तमाम चीजें इकट्ठी करने लगा। उसके पिताजी ने हिसार के बगैर पूजा की थी, जबकि राजू ने संदूर से एक हिसार दायरे की शक्ल में बना लिया, जिससे वो खतरे से बाहर था। हर तरफ वीरानी का आलम था। मौसम जहां इतना खुशगवार था वहां अब एकदम काले स्याह बादलों ने घेराव कर लिया। बादलों के टकरने से गरज चमक का सिलसिला शुरू हो गया, जो माहौल को मजीद खौफनाकी में डुबोने के लिए काफी था। राजू के दिल में एक अनजाना सा खौफ ओद आया। उसके रोंगटे खड़े होने लगे, मगर जल्द ही उसने खुद पर काबू पा लिया और अपने औसान बहाल करने लगा। जल्द ही उसे उस खौफ से छुटकारा मिल गया और वो अपने भगवान को याद करके पूजा के लिए खड़ा हो गया। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ने लगा, उसे खौलनाकी में डूबी हुई चीखें सुनाई देने लगी। राजू डरा न था, अपनी पूजा में लगा रहा। शीतल घर में भगवान के सामने हाथ जोड़े राजू की सलामती के लिए दुआ गो थी। शीतल और गांव वाले चीखों की आवाजें सुन रहे थे। शीतल डरने लगी, कहीं राजू को वो चुड़ैल कोई नुकसान ना पहुंचाते। वो भी राजू की तरह पूजा करने लगी। वो अपने भगवान के सामने खड़ी होकर सामने रखे हुए दिए को रोशन करने के बाद उस पर अपना हाथ रख दिया और बोली, शिव भगवान, मैं तब तक इस जलते हुए दिए से हाथ नहीं उठाऊंगी जब तक आप राजू को उसकी कष्ट पूजा में सन्नल नहीं करते, उसे इसमें कामयाब नहीं कर देते। वो अपनी आंखें मूंदे हुए पूजा में लग चुकी थी। श्याम जी और नैना जी अपनी बेटी की इस हरकत पर बहुत परेशान थे। वो गांव आने के लिए तैयार हो गए कि हम जाकर अपनी बेटी को भुला फुसला कर घर ले आएंगे और आते ही उसकी शादी प्रशांत सिंह के बेटे राजन सिंह के साथ कर देंगे।
ताकि वो राजू को भूलकर अपनी जिंदगी का आगाज कर सके। यूं दूसरे दिन गांव आ गए। राजू अपनी पूजा का पहला कठिन मरहला आसानी से अबूर कर चुका था और उसे दूसरी टांग पर खड़े होकर आखिरी मरहले से गुजरना था, जो इंतहाई मुश्किल था। सो राजू ने हिम्मत की और बगैर विश्राम के खड़ा हो गया। चुड़ैल पागलों की तरह इधर उधर फिरती दिखाई देती, गजब की खौफनाक औरत थी कि देखने वाले की रूह तक कांप उठती थी। मगर राजू के अलावा उसे कोई और देख नहीं रहा था। वो गुस्से में आकर राजू की तरफ लिपकती, मगर आग का अलाव से राजू तक पहुंचने ना देता। राजू दिल ही दिल में अपनी कामयाबी का जश्न मना रहा था। चुड़ैल ने मजीद भयानक रूप धार लिया और उसके सामने शीतल को ले आई। उसे राजू के सामने जिबाह कर दिया। इतने भयानक तरीके से जिबाह किया था कि राजू बुरी तरह लरसा, मगर वो समझ गया कि ये मेरी नजर का धोखा है। उसे किसी की आवाज सुनाई दी कि शीतल खैरियत से है, मगर राजू भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। चुड़ैल अपने बचाव के लिए हर तरह के खरबे आजमा रही थी, मगर नाकाम हो जाती। वो साबित कदमी का मुजाहरा करता रहा। जब राजू ने आंखें खोली तो हर तरफ राजू को लाशें दिखाई दी जो उसकी तरफ बढ़ रही थी। राजू उनको देखकर एक दफा पीछे हटने लगा, मगर किसी अनदेखी ताकत ने उसके कदम रोक लिए थे और वो फिर से अपने मंत्रों में डूब गया। अब चुड़ैल राजू की तरफ आग के गोले बरसाने लगी, जो राजू तक पहुंचने से पहले ही राख बन जाते। चुड़ैल परेशानी के आलम में टहलने लगी, क्योंकि कोई भी खरबा उसका साथ नहीं दे रहा था। फिर वो बेस बदल बदल कर राजू के सामने आने लगी, कभी माँ, कभी बाप, कभी शीतल का रूप में, जो उसको हवन करने से रोकते थे। मगर राजू ने शीतल की कसम खाई थी कि वो ये पूजा जरूर मुकम्मल करेगा, चाहे इसमें उसकी जान भी क्यों ना चली जाए। एक शिव जी की मूर्ति वाला पेंडिता जो शीतल ने राजू को गिफ्ट किया, राजू के गले में मौजूद था, उसकी हिफाजत के लिए था। शायद पंडित और शीतल का बेपना प्यार राजू के मुखाफज थे, और उसकी ताकत भी, जिसकी वजह से वो साबित कदम रहा था और अपना मंत्र करता जा रहा था। शीतल के दोनों हाथ जलते दिए की आग ने जला दिए थे, मगर वो आंखें बंद किए राजू की सलामती के लिए दुआ मांग रही थी। आंखों की मुसलसल बरसात उसके कपड़ों को गीला कर रही थी। जब शीतल के घर वाले पहुंचे तो यूं सबको इकट्ठा देखकर और अपनी बेटी को इस हालत में देखकर कांप उठे, मगर शीतल ने बिना आंखें खोले उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया और वो खामोश हो गए। शीतल ने यह कहा था कि अगर वो आगे बढ़े तो मैं अपनी जान दे दूंगी, लिहाजा खामोशी से वक्त का इंतजार करें। वो दोनों भी मजबूर हो गए। तमाम हालात वाकयात उनके सामने आ गए थे। दूसरे लोगों की तरह वो भी खामोश हो गए थे। चुड़ैल राजू के लिए मौत का सामान तैयार करती, मगर एक ही झटके में राजू उसे नाकाम बना देता। और फिर चुड़ैल नाकाम होकर राजू को कहने लगी, तेरे बाप की तरह तेरी भी मौत का वक्त आ गया है। वो भी मेरे रास्ते का कांटा बना था और तेरा इससे भी दर्दनाक इंजाम होगा कि देखने वाले की रूह भी कांप उठेगी। तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। ये कहकर उसने मुंह में कुछ बड़बड़ाया और फूंक मारी तो हर तरफ आग ही आग हो गई। राजू पहले तो जरा घबराया, मगर जब राजू ने देखा कि आग हिसार से बाहर है, वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, तो उसने भगवान का शुक्र अदा किया और मंत्र पढ़कर हवन की आग को मजीद भड़का दिया। साथ जो दिया बुझने की नाकाम कोशिश कर रहा था, राजू उसे भी बचा रहा था। राजू खुश था क्योंकि वो चंद घंटों बाद सफल होने जा रहा था। चुड़ैल खुद को नाकाम होते देखकर पागल होने लगी। आंखें अंगारों की मान दहकने लगी थी। गुस्से के आलम में मंदिर की दीवारों से टकरे मारती थी, जिससे उसका सर फटकर दो हिस्सों में तकसीम हो गया था, जिससे खून सफेद और सब्ज मादा कीड़े सांप निकलने लगे और जमीन पर गिरकर रेंगते हुए राजू की तरफ बढ़ते, मगर हिसार से टकराते ही जलकर भस्म हो जाते। चुड़ैल की हालत देखकर राजू की नॉनस्टॉप हंसी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी। शीतल भी अपने भगवान के सामने कठिन मरहले से दो चार थी, मगर उम्मीद का दिया भगवान के सामने जलता देखकर उसे यकीन था कि राजू सलामत है। मगर वो थोड़ी देर बहुत बेचैनियत में थी कि कहीं राजू को कुछ हो ना जाए। राजू को कुछ भी हो, राजू को कुछ नहीं हो सकता। शीतल किस्से पे बिना मोहब्बत की डाल बनी हुई थी। राजू अपने मंत्रों में डूबा, इर्द गिर्द से बेगाना था। सब गांव वाले शीतल को छोड़कर मंदिर पहुंच गए थे। चंद लम्हों बाद राजू सफल होने वाला था। चुड़ैल का अंत होने वाला था, जिसे लोग अपनी आंखों के सामने जलता हुआ देखना चाहते थे। आखिरी लम्हात में चुड़ैल की चीखों की गूंज ने पूरे बंदरन को हिलाकर रख दिया था। लोग डर रहे थे, मगर फिर भी वहां रुके हुए थे। फिर दिल दहला देने वाली चीखों की आवाज थम गई और वो खामोश होकर राजू के सामने आ गई। पूजा सफल हुई तो राजू ने आंखें खोली। चुड़ैल को अपने सामने बेबस पाकर बोला, तू गांव वालों के लिए आजाद क्यों बनी रही? क्या कसूर था इनका जिनको तू मौत की नींद सुला चुकी है?
बोल इसके पीछे तेरा मकसद क्या था। चुड़ैल बोली, माफ करना बाबू, मैं इंतकाम की आग में अंधी हो गई थी। शादी की पहली रात ही मेरे शोहर ने मेरी हत्या कर दी थी। तेजदार छुरी से मेरा गला काट दिया और मुझे इस जगह आनकर दफन कर दिया। मुझे जलाया नहीं उसने, मगर इस मेरी सांसें छीनी थी। तो मैं किसी को जिंदा कैसे देख सकती थी। मैंने इसे इंतकाम लेने का इरादा कर लिया, मगर वो गायब होकर कहाँ चला गया कुछ भी मालूम नहीं हो सका था। मगर फिर किसी ने यहाँ पर मंदिर तामीर करवा दिया और मूर्ति ऐन उस जगह नस्ब की थी जहाँ मैं दफन थी, और मेरा बाहर निकलना मुश्किल हो गया। मगर मेरी कोशिश से मूर्ति तो क्या, लोग भी यहाँ से हट गए और मेरा राज कायम हो गया। मैं अभी भी चैन से नहीं बैठूंगी, तुम सब गांव वालों को खत्म कर दूंगी। पूरा गांव मेरे हाथों ही खत्म हो जाएगा। ये कहकर वो राजू की तरफ बढ़ रही थी कि राजू ने हवन की आग में से जलती हुई लकड़ी उठाकर चुड़ैल की तरफ फेंक दी और जल्द ही आग ने उसे अपनी लपेट में ले लिया। उसकी कान के पर्दे फाड़ देने वाली चीख पुकारने पूरे वृंदावन को सर पर उठाकर रखा था। मंदिर लड़सने लगा और वो बुरी तरह तड़पने लगी। शीतल को भी किसी ने सब जाकर बता दिया था। वो भी सर पर दौड़ती हुई मंदिर आ गई। चुड़ैल जलकर कोयला बन गई थी। सब कुछ खत्म हो गया था। राजू यकदम बेखुद सा होकर नीचे गिर गया। शीतल ने भागकर राजू को थाम लिया और राजू का सर अपनी गोद में रख लिया। राजू बेहोश हो गया था। शीतल का रो रो कर बुरा हाल था। सबने भगवान का धन्यवाद किया और राजू को लेकर घर आ गए। शीतल के वालिदैन भी राजू को इसकी बहादुरी की दाद देने लगे। चंद घंटों बाद राजू होश की दुनिया में लौट आया था। सब लोगों ने शुक्र अदा किया कि वो सही सलामत लौट आया है। शीतल ने जल्दी से राजू को गले लगाया। सब लोग बहुत खुश थे। शीतल के माँ बाप ने भी हार मान ली और राजू और शीतल के रिश्ते के लिए राजी हो गए। दूसरे ही दिन मंदिर की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया और दोबारा मूर्ति नस्ब कर दी गई और यूं हर तरफ रोशनी रक्स करने लगी। मंदिर फिर से आबाद हो गया। नया शास्त्री भी मुकर्रर कर दिया गया। आसपास की वीरान जगह आबाद हो गई। हर तरफ खुशियों का राज था। दिवाली नजदीक थी। शीतल और राजू भी दिवाली की तैयारियों में मगन थे। दिवाली की रात शीतल और राजू की सगाई कर दी गई और दूसरे दिन शीतल के वालिदैन ने राजू को भी साथ ले जाने की जिद की। राजू भी जाने के लिए तैयार हो गया क्योंकि उसका यहाँ कोई नहीं था जिसके लिए वो रुकता। श्याम जी ने राजू को अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया और शीतल ने भी घरेलू जिम्मेदारियां संभाल ली। राजू और शीतल अक्सर गांव आते जाते हैं जहां अब अमन की फजा कायम हो चुकी थी, मगर उसे अपने वालिदैन बहुत याद आते हैं। वो गांव वालों को खुश देखता है तो अपने सारे गम भूल जाता है। बहरहाल जो भी होता है अच्छे के लिए होता है।